प्यारे बच्चों नमस्कार। एक बार फिर आपका हमारे क्लासेस में मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि हमारी सीरीज चल रही थी इन क्वेश्चंस की, तो आज हम क्वेश्चन नंबर देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 19 क्वेश्चन है। -84 गुणा 29 प्लस 365 और बराबर x। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह मैंने x लगा दिया है, तो यहां पर जो हमें बताना है वो इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, यानी कि x की वैल्यू हमें बता दूंगा। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल को करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि देखिए, जब कभी हमें इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हों और उन क्वेश्चन में हमें बहुत सारे चिन्ह दिए गए हों, कहीं प्लस का, कहीं माइनस का, कहीं गुणा का, कहीं भाग का, कहीं ब्रैकेट, इस तरह के जब क्वेश्चन हमें दिए होते हैं तो हमारे पास एक नियम होता है, उस नियम को हमें लागू करना होता है। अगर हम उस नियम को लागू नहीं करते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत लगता है। इसीलिए हमें इस सवाल में उस नियम का पालन करना पड़ेगा। और किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले हमें ये चीज नहीं बताई जाएगी, ना ही हमें जो है ये कोई कहेगा कि इसमें उस नियम का पालन कीजिए, बल्कि स्वतः ही हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये नियम लगता ही है। तो ये नियम हम लगाएंगे। तो देखिए वो नियम क्या है वो मैं आपको बता दूं। एक हमारे पास एक नियम होता है, उसे हम क्या जानते हैं, बोर्ड मास करना। बोर्ड मास, ये हमारे पास बोर्ड मास का नियम होता है। इसके बारे में थोड़ी थोड़ी आपको जानकारी दे देता हूं कि ये क्या होता है। तो देखिए, ये जो बी है, बी का मतलब यहां पर होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब कोष्ठक। तो कोष्ठक जो होते हैं वो हमारे पास कितने प्रकार के होते हैं, तो अब मैं आपको बता दूं। तो ये होते हैं हमारे पास 4 प्रकार के। नंबर 1 ये वाला होता है जिसको हम कहते हैं दंड कोष्ठक। दंड कोष्ठक। दूसरा होता है हमारे पास ये, यानी कि हम इसे कहते हैं छोटा कोष्ठक। नंबर 3 हमारे पास होता है ये वाला, जिसे हम कहते हैं मंझला कोष्ठक। और नंबर 4 हमारे पास होता है ये, और इसे हम कहते हैं बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक। उसके बाद जो हमारे पास आता है वो हमारे पास ओ, और ओ का मतलब होता है ओफ, यानी कि ओफ का मतलब होता है का या की। अगर क्वेश्चन में कहीं का या की दिया है तो उसको हम देखते हैं। उसके बाद डिवाइड का मतलब, डी का मतलब होता है डिवाइड, और डिवाइड का मतलब होता है भाग। यानी कि हम इसको इंग्लिश में कह सकते हैं डिवाइड, इसको हम कहेंगे ओफ, और इसको कहेंगे हम ब्रैकेट। ब्रैकेट। उसके बाद हमारे पास आता है एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई का मतलब होता है गुणा। उसके बाद हमारे पास होता है ए, और ए का मतलब होता है ऐड, और ऐड का मतलब होता है जोड़ना। जोड़ना। और सबसे लास्ट में हमारे पास होता है सब्सट्रैक्ट। सब्सट्रैक्ट और सब्सट्रैक्ट होने होता है घटा। कुल मिलाकर हमें ये ध्यान रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी क्वेश्चन, जब किसी क्वेश्चन में ये बहुत सारी चीजें हमें दी जाए तो हमें इस नियम को फॉलो करना पड़ेगा। इस नियम के अनुसार हम देखेंगे कि अगर क्वेश्चन के अंदर कहीं भी अगर हमें ब्रैकेट दिया गया है तो सबसे पहले हम उसको ब्रैकेटों को हल करेंगे। ब्रैकेटों को भी हल करने का एक निश्चित तरीका होता है, और वो निश्चित तरीका क्या है कि सबसे पहले अगर उसमें ब्रैकेट में दंड ब्रैकेट है तो पहले इसको खोलेंगे, उसके बाद अगर छोटा ब्रैकेट है तो उसको खोलेंगे, उसके बाद अगर मंझला ब्रैकेट है तो उसको खोलेंगे, और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट है तो उसको खोलेंगे। यानी कि ब्रैकेटों को खोलने का भी एक नियम होता है, और उस नियम के अनुसार ही हमें इन ब्रैकेटों को भी। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को इस नियम के अनुसार ही हमें करना पड़ेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। आइए अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हमारे पास 19 है, इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं क्या कि सबसे पहले हम देखेंगे कहीं ब्रैकेट तो नहीं है। तो हम देख रहे हैं ब्रैकेट, तो पूरे क्वेश्चन में कहीं भी ब्रैकेट नहीं है, और कोई सा भी ब्रैकेट नहीं है, तो ब्रैकेट का काम हमारा समाप्त हो गया। उसके बाद देखेंगे हम क्या, ओ यानी कि का की के,
तो अब इसमें कहीं कार की वैल्यू नहीं दे रखा, तो इसका काम भी हमारा खत्म हो गया, तो ये भी काम खत्म। उसके बाद हम देखेंगे डी का मतलब डिवाइड यानी कि कहीं भाग का निशान है, तो भाग का निशान भी इस क्वेश्चन में नहीं है, तो ये वाली बात भी खत्म हो गई। उसके बाद हम देखेंगे एम का मतलब मल्टीप्लाई, क्या इस क्वेश्चन में कहीं मल्टीप्लाई का निशान है? तो हाँ, मल्टीप्लाई का निशान है, और वो भी कहाँ है? इन दोनों संख्याओं के बीच में। तो जब इन दोनों संख्याओं के बीच में मल्टीप्लाई का निशान है, तो हम इन दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई कर देंगे। आप क्वेश्चन को अलग लिखिए और मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो हमारे पास कितना 84 29 से गुणा करेंगे, करिएगा कहाँ? 9 से 36 का 6 यहाँ से लेके 3 और 9 से 72 73 70 75 ये आ गया हमारा 2 चौका 8 और 2 अट्ठे 16, ये हमारे पास आगे देखेंगे तो 6 आ गया, ये आ गया 8 5 13 का 3 यहाँ से लगाइए 1 7 7 यहाँ से लगाइए 2436। बस अब इन दोनों की जगह हम क्या लिख सकते हैं? ये वाला पार्ट लिख सकते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को अगर करेंगे तो यहाँ हम देखेंगे इंटीरियर कितना माइनस के 2436 और प्लस के कितना 365 और बराबर कितना भैया x। अब हम देख रहे हैं ये वाला माइनस का पार्ट और ये वाला प्लस का पार्ट है, तो हम इस पार्ट में से इसको घटा देंगे। ये कितना हमारे पास 365, आप घटाइएगा इसमें से, तो घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 से 6 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। और किस चीज का? क्योंकि माइनस के 2436 हमारे पास ज्यादा है, ये बड़ी वाली संख्या है और ये छोटी संख्या है, तो घटाने और जोड़ने में उन संख्याओं का चिन्ह आता है जो संख्या बड़ी होती है। तो हमारे पास बड़ी संख्या क्या है? 2436। तो हमारा जो बचा वो बचा माइनस के 2071 और वो भी किसकी वैल्यू x की। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हुआ उस क्वेश्चन की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो आएगी माइनस के 2476। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, सॉरी 2071। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसी नियम को आप नोट कर लीजिएगा और इसी नियम के अनुसार हमें बाकी क्वेश्चंस को हल करना है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, इसमें कहा है 800 भाग 64, छोटे ब्रैकेट में दिया है 800 भाग का निशान है 64, फिर गुणा और कितना 1296 और भाग 36। ये हमारे पास क्वेश्चन है और बराबर हमें निकालना है x की वैल्यू। बस सीधी सीधी सी बात हम यहाँ पर देख रहे हैं, दो जगह ब्रैकेट है, यहाँ भी छोटा ब्रैकेट यहाँ भी छोटा ब्रैकेट। अब जब दोनों जगह छोटा ब्रैकेट है तो अब हमें दिक्कत आएगी, हम कौन सा ब्रैकेट पहले पूरी। तो आप यहाँ पर चूंकि दोनों छोटे ब्रैकेट है तो पहले आप कोई से एक ब्रैकेट को हल कर लीजिए, या दोनों ब्रैकेटों को एक साथ भी हम हल कर सकते हैं। तो हमें यहाँ क्या देख रहे हैं, हमें भाग करना है किससे? 64 से किसको? 800 को, तो 800 को भाग करेंगे किससे? 64 से। ठीक, तो करेंगे काट लीजिएगा 8 से, तो 8 से 64 और 8 से काटेंगे तो 100 बार कट जाएगा, फिर काटेंगे 4 से तो 4 दूनी 8 और यहाँ आ जाएगा 25। ये आ गया हमारे पास 25/2। या दूसरे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम इस क्वेश्चन को इस तरह भी हल कर सकते हैं। 800/64, तो भाग के निशान को बटे में भी लिख सकते हैं, गुणा का निशान आ गया, आप इसको लगा लीजिए और ये हो गया 1296 और बटे कितना हो गया 36। अब काट दीजिएगा 8 से, अगर हम इसको काटते हैं तो 8 से 64 और ये आ जाएगा 100 बार। फिर हम काटेंगे 4 से, तो 4 दूनी 8 और ये कट गया कितना 25 बार। अब क्या करेंगे, यहाँ से काटिएगा, यहाँ से 6 से काटेंगे, 6 से 36, फिर काटेंगे 6 दूनी 12, 6 का 6 और 6 6 36, फिर काटेंगे 6 से, तो 6 से 18 और 6 से 36। अब ये 2 बचा, इसे 2 से आप इसको काट लीजिएगा तो कितना हो गया 18 और बराबर कितना भैया x। यानी कि इधर जो बचा वो हमारे पास कितना बचा 25 गुणा 18 और बराबर है, गुणा कर लीजिए 18 तो हमने 90 में दिनों हाथ से लगा 9 और 18 में 36, 36 और 9 45। तो ये हमारे पास आ गई किसकी वैल्यू x की वैल्यू। तो इस क्वेश्चन को हमें बोर्ड मास के नियम के अनुसार ही हल करना था। तो ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, आप इसको भी देखें और कैसे हल करना है इसको। 21 में है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21, 4500 गुणा x और बराबर 3375। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें क्या देखना है कि उसी क्वेश्चन के अनुसार, उसी नियम के अनुसार, जैसा भी हमने आपको बताया था कि बोर्ड मास के नियम का यूज करना है। अब यहां पर दिक्कत ये आती है कि चलिए बोर्ड मास के नियम को हम लगाएं
तो हमारा क्या होना चाहिए, इन दोनों की गुणा होना चाहिए। अब चूंकि इन दोनों के गुणा अगर हम करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा 45। तो इसमें क्या है कि हमने एक नियम और भी बताया था, तो वो नियम यहाँ पे हम फॉलो कर देंगे क्या, कि जब हम बराबर के निशान से किसी संख्या को दूसरी साइड लेकर के जाते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो अब ये जो 4500 है इस एक्स के साथ किस चीज में है, ये गुणा में है। ये जो 4500 है इस एक्स के साथ किस चीज में है, मल्टीप्लाई में। जब दूसरी साइड पहुंचेगा तो किस चीज में पहुंच जाएगा, ये भाग में पहुंच जाएगा। तो हम कहेंगे एक्स बराबर ये जाएगा 3375 और बटे कितना भैया 4500। अब यहाँ पर इसको आप काट लीजिए और इसको काटने के बाद आपको यहाँ पर इसका आंसर मिल जाएगा। 25 गुना 25, यहाँ बचा 20 हो गया 200, 25 गुना 25 और 25 अट्ठे 200 और ये आ जाएगा 180। फिर यहाँ पे काटा 5 है तो इसे काटेंगे 5 से 15, 5 30 और फिर काटेंगे 3 से तो 3 27 और 12 और फिर काटिएगा 3 से तो 312 और 3 9। तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू रहेगी वो रहेगी 3/4। तो आप इसको इस क्वेश्चन को इस तरह से कर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन में ध्यान रखें आप लोग इन चीजों का, ये थोड़ा सी गड़बड़ हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22वें क्वेश्चन में हमसे कहा है 35423 प्लस 7164 प्लस 41720, ये पहले ब्रैकेट में दिया गया है, और माइनस दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 317 और गुणा 89, ये हमारे पास और बराबर क्वेश्चन नंबर, यानी कि ये एक्स की वैल्यू यहां हमें निकालनी है। देखिए फिर रही बात, क्या क्वेश्चन में कहा गया है कि पहले एक ब्रैकेट ये दिया गया है, ये ब्रैकेट दिया गया है, तो पहले आप इस ब्रैकेट को हल करेंगे। इस ब्रैकेट में क्या देखना है, सारे के सारे प्लस में है, तो एक साथ लेकर के आप जोड़ दीजिए 35423, ये हो जाएगा 7164 और ये हो जाएगा 41720। ऐड करेंगे तीनों को तो हो जाएगा 4 3 7 4 10 के यहाँ से लगाइए 8 1 9 9 4 3 यहाँ से लगाइए 1 और ये हो जाएगा 7 और 7 14 का यहाँ से लगाइए 7 और 8, ये हो जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे तो इस सब की जगह हम कितना लिख देंगे 84,307 माइनस इसकी गुणा कर लेंगे 317 की गुणा करके 89 से 970 का 3 हाथ लेंगे 6 और मैं कह रहा हूँ 15 का 5 हाथ लगा 1 9 27 और 1 28 856 का 6 हाथ लेंगे 5 8 5 लगा 3 हाथ लगा 1 8 24 और 1 25, ये हमारे पास हो जाएगा। ऐड करेंगे 3 हो जाएगा 6 5 करेंगे 1 हाथ लगा 1 8 3 11 में 12 का 2 हाथ लगा 1 7 और 1 8 और ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ गया हमारे पास 28,213, यानी कि हुआ 28,213 और बराबर कैसे जाता हमारा एक्स। अब इस संख्या में इसको घटा लीजिए तो 84,307 में से घटाएंगे 28,213। ये गुणा भाग आप लोग अपने हाथ से जरूर करें, जब तक आप अपने आप इस गुणा भाग को किसी भी गुणा भाग को नहीं करेंगे आपको तकलीफ हो जाएगी आगे। तो ये 4 बचा यहाँ हो गया 10 में से क्या 9 बचा यहाँ 0 बचा यहाँ हो गया 14 में 7 गया 6 बचा यहाँ रह गया 7 में से हो गया 5, ये आ गया 56,094 बराबर एक्स। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह से ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23 क्वेश्चन है 9 सही 3/4 प्लस 7 सही 2/17 माइनस 9 सही 1/15 और बराबर क्वेश्चन मार्क के लिए इसकी वैल्यू हमें निकालनी। तो देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास जो है एक नए तरीके का क्वेश्चन है जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, लेकिन छोटी क्लासेस में हम सब लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन को। तो ये हमारा है भिन्नों का सवाल।
तो इस भिन्न के सवाल में क्या करेंगे, पहले हम इस सबको साधारण भिन्न में बदलेंगे और फिर इनका एलसीएम लेकर इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन के वैसे और भी तरीके हैं, वो आपको मैं जब शॉर्ट ट्रिक से थोड़ा सा सिखाऊंगा इन क्वेश्चनों को, जब बाद में वीडियोस बनेंगी तो उनमें मैं आपको शॉर्ट भी रिसीव कराऊंगा। लेकिन पहले आप इन्हें सिंपल तरीके से देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखिए तो करेंगे 9 36 और 3 37, 36 और 3 39, तो 39/4, ये 17 7 119 और 2 121/17, और ये रहेगा माइनस के 15 135 और 136/15 और बराबर हो जाएगा। अब सबसे पहले तो काम होगा क्या होगा, क्या इन सबका एडिशन में, लेकिन हम देख रहे हैं कि इन सबका एडिशन हो जाएगा वो हमारे पास काफी लंबा हो जाएगा। तो हम यहाँ से कितना करेंगे, 4 × 17 × 15, ये हमारे पास एडिशन हो जाएगा। 4 से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 17 × 15 × 39 प्लस 17 से 17 कट जाएगा तो यहाँ पे 4 × 15 × 121, और यहाँ से हो जाएगा हमारे पास माइनस के 15 से 15 कट जाएगा तो बचेगा 4 × 17 और गुणा के 136 बराबर है। अब आप इन सबके गुणा कर दीजिए और इसको जोड़ घटा करके इस क्वेश्चन को हम आसानी से कर सकते हैं। तो यह आ जाएगा इस क्वेश्चन को हल करने के बाद हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24। अब 24 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है कि 1000 की पावर 9 1000 की पावर 9 भाग 10 की पावर 24 और बराबर है। यह हम निकालेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि घातों वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनमें कुछ लगता है क्या, लेकिन निर्देशित रूप उनका होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि ये जो हमारे पास होता है ये हमारा कहलाता है आधार, ये हमारा कहलाता है आधार। तो ये भी आधार होगा, और इसके ऊपर जो चढ़ा करके लिखा जाता है ये कही जाती है घात, इसको कहते हैं घात। तो इन सवालों को करने के लिए घातों के जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए जो सिंपल तरीका होता है वो हमारे पास होता है कि हम उनके आधार एक से बनाएं, यानी कि आधार अगर हम उनके सेम कर लेते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन फिर आसान हो जाता है। कैसे, कि अगर किसी भी क्वेश्चन के आधार बराबर हैं और फिर उनकी गुणा की गई है तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं, और अगर आधार बराबर हैं और उनकी भाग की जाती है तो ऐसे में उनकी घातें घट जाती हैं। लेकिन ध्यान रहे केवल घातें जोड़ती या घटती हैं, आधार के साथ कोई क्रिया नहीं होती। आधार जैसा है वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो हम देखेंगे क्या इस क्वेश्चन को, अब चूंकि 10 का तो हम 1000 बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन हम 10 का 1000 बनाने के लिए 1000 का 10 आराम से बना सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 3, इसका मतलब हो गया 1000, और सब की पावर 9 और भाग ये हो गया हमारे पास 10 की पावर 24 बराबर कितना x। अभी मैंने कहा कि जब आधार बराबर होते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। अब आधार तो बराबर है, लेकिन अभी घातों के साथ जो हमें क्रिया करनी है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें ब्रैकेट दिया गया है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि जब घात की भी घात अधिक हो रही होती है तो घातों की गुणा हो जाती है। जब घात की भी घात दी जाती है तो घातों की गुणा हो जाती है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे तो 10 की घात 9 × 27 भाग, और 10 की घात कितना 24 और बराबर कितना हो गया x। अब हमने कहा देखिए दोनों के आधार बराबर हो गए। अब जब आधार बराबर हो गए भाग का निशान तो घातें क्या होंगी, घातें घट जाएंगी। तो हमारे पास कितना आएगा, 10 की घात 27 में से 24 हम घटा देंगे, इनके 27 माइनस के 24 बराबर x, यानी हम कहेंगे 10 की घात 3 बराबर x। ये हमारा आंसर हो जाएगा। या इसको हम 10 की घात 3 को सीधा सीधा 1000 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा 24। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
25। देखिए ये क्वेश्चन अपना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन है और इसमें कहा है 8988 भाग 8 और भाग 4 बराबर x, यह हमें लिखना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं और इस क्वेश्चन में खास तौर से हमसे गलतियां हो जाती है। गलती कहाँ हो जाती है? हम कोशिश ये करते हैं कि हम इधर से चलते हैं और पहले इसको इससे भाग कर लेते हैं, इसको इससे भाग कर लेते हैं। इस तरह से क्वेश्चन हमारा कभी कभी गलत हो जाता है। या मान लीजिए हम पहले नॉर्मल विभाग कर लेते हैं, फिर जो आंसर आता है उसको इससे भाग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास इसके गलत होने के चांस बन जाते हैं। तो आप इसको सिंपली क्या करेंगे कि हम इसको स्टोर को ऐसे लिखेंगे 8988 और जब भाग का निशान हमारे पास है तो अगर हम इसको चाहे तो यहाँ गुणा का निशान लगा करके इसको उल्टा कर सकते हैं। ये भी एक हमारा नियम होता है कि भाग के निशान को अगर हम गुणा के निशान में बदलते हैं तो उसको हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, यानी कि उसके अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं। उसी तरह से यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर मैंने गुणा का निशान लगा तो हम उसको लिखेंगे 1/4 बराबर है। अब यहाँ काट लीजिए तो काटेंगे 8 गुना 8, फिर 8 गुना 8 गुनी 16, बल्कि पहले 4 से काट लीजिए। 8 गुना 8, 8 गुना 8, 8 गुनी 16 बचेगा 2, नहीं कटेगा तो पहले 4 से काट के देखते हैं। 4 से काटेगा 4 गुनी 8, 4 गुनी 8, 4 चौक 16 बचा 2 गुनी 28, 4 सत्ते 28 से कट गया। अब काटेंगे, देखो 8 से कट जाएगा आंसर, 8 से तो नहीं कटेगा। एक सेकंड सवाल गड़बड़ है क्या? ठीक, तो यही इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा 2247/8 बराबर है। आप इसको भाग कर सकते हैं, तो अगर हम इसको भाग करते हैं तो भाग कर करके हमारा आएगा 280.875, 280.875 बराबर है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 666 भाग 6, क्वेश्चन नंबर 26। 666 भाग 6 और भाग 3 बराबर है। बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में इस क्वेश्चन को हमें करना है क्या, 6 भाग करके कितना गुणा करके 1/6 और फिर यहाँ गुणा करके 1/3 काटेंगे 3, 6 से 6 गुना 6, 6 गुना 6, 6 गुना 6 और अब 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, सॉरी 3 तिया 9 बचा 2 हो गया 21 और 3 सत्ते 21, तो ये कट गया। तो ये कितना आया, तो ये आ गया हमारे पास 37 और बराबर आ गया x। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। 27 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 27 में है 1400 गुणा x बराबर 1050 और x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात, बहुत आसान क्वेश्चन। अब देखेंगे इस x के साथ ही 1400 की चीज है गुणा में, जब गुणा में है तो दूसरे साइड में जाकर के चीज क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर हम लिखेंगे 1050/1400, 1400 काटेंगे, यहाँ 1 0 से 0 काटेंगे और अब काटेंगे हम 5 से, 5 दूनी 10, 5 यहाँ भी काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40, ये आ गया। काटेंगे 3 से, 3 सत्ते 21, नहीं कटेगा 3 से, तो बस यही हमारे पास आंसर हो जाएगा 21/28। देखिए आंसर क्या है इसका, और देखिए काट कर जाएंगे किसी से 7 से काट लीजिएगा, 7 से 21 और 7 से 28, तो याद है हमारे पास 3/4। क्वेश्चन नंबर है 28 और 28 क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 35 गुणा 15, सॉरी ये प्लस है, और गुणा 1.5 बराबर 0। तो यहां पर हमें वही काम करना है, बोर्ड मार्क्स के नियम का क्या,
कि देखिए यहाँ देख रहे हैं प्लस का निशान है लेकिन यहाँ गुणा का निशान है। तो पहले क्या बोर्ड मार्क के नियम हम देखते हैं, पहले क्या था, पहले डिवाइड का निशान आता, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, और उसके बाद डिवाइड के बाद क्या था, मल्टीप्लाई था, तो हमें गुणा करना पड़ेगा। तो हम 15 की गुणा करेंगे 1.5 से, तो 15 15 हुए 225, और 1 के बाद दशमलव आगे 22.5, तो हमें करना पड़ेगा 35 प्लस और 22.5 और बराबर x जोड़ देंगे। तो कितना, देखिए ये भी मैं आपको बता देता हूं क्या, कि 35 में जब 22.5 जोड़ेंगे तो इस तरह से जोड़ना पड़ेगा मुझे, इस तरह से, यानी कि दशमलव की संख्या को जब हम जोड़ते हैं तो दशमलव के नीचे दशमलव लगाना अनिवार्य है। यहाँ जोड़ेंगे, ये आ जाएगा आंसर को 7 कर जाएगा, तो आ जाएगा 57.50। या 0 नहीं भी लगाओगे तो कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है 3 प्लस के 33 प्लस के 333 प्लस के 3.33 इक्वल टू x। ये है क्वेश्चन। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन हमने छोटी क्लासेस में कर रखे हैं, लेकिन यहाँ भी हमें क्वेश्चन क्यों दिए गए हैं कि इसलिए दिए गए हैं चाहे पुरानी जो हमारी चीजें थी जो हमने पढ़ रखी थी उन्हें कहीं हम भूल तो नहीं गए, उन्हें रिवाइज कराने के लिए, पुनः याद कराने के लिए हमसे इस तरह के क्वेश्चन भी दिए गए। तो मैंने भी आपको बताया था कि जोड़ने और घटाने के जो क्वेश्चन हमारे होते हैं उनमें हमें किस बात का ध्यान रखना होता है कि इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक, दहाई के अंक के नीचे दहाई का अंक, और सैकड़े के अंक के नीचे सैकड़े का अंक रखते हैं, और जो दशमलव वाली संख्याएं होती हैं उसमें दशमलव के नीचे दशमलव रखना पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा कितना 3, कितना करना है इसमें 33 जोड़ना है, तो 33 ऐसे लिखना पड़ेगा, और आप यहाँ पर 0 लगा लीजिएगा, और यहाँ 333 है, देखिएगा इकाई के नीचे इकाई आ रहा है नहीं, और यहाँ पे देखेंगे तो 3.33 इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें जोड़ना पड़ेगा। अब हम इस क्वेश्चन को जोड़ेंगे तो यहाँ 3 आएगा, यहाँ 3 आएगा, और 12 का 2 हमसे लगा 1, और 13 3 6 और 1 7, और ये लगा 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 372.33 बराबर x। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ। तो ये क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है 12 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 4 भाग 432 बराबर क्वेश्चन मार्क यानी कि x। ये हमें क्वेश्चन हल करना है। तो देखिए प्यारे बच्चों, हमने आपको कहा था कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इसमें भाग करना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ गुणा है तो इस भाग के चिन्ह को अगर हम गुणा के चिन्ह में बदल लेंगे तो हमें इसके अंश को हर में और हर को अंश में बदलना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे कि 12 की पावर 3 गुणा 6 की पावर 4 और बटे हम लिख सकते हैं 432 और बराबर हमारा हो जाएगा x। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। अब 12 की पावर 3 का मतलब क्या होता है कि 12 गुणा 12, ये तो मतलब है इसमें, यानी कि 12 को 3 बार लिखा जाएगा। 6 की पावर 4 का मतलब 6 को 4 बार लिखा जाएगा, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 और बटे कितना 432 और बराबर कितना हो गया x। अब इसको काट लीजिए। एक बात और ध्यान रखेंगे काटने वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हम बेसिक चीज से हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि हम जिस संख्या से काटते हैं हम कोशिश ये करते हैं कि हमें छोटी से छोटी संख्या से करना चाहिए, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम पढ़ रहे हैं तो अगर हम बड़ी संख्या से भी काटना हमें मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन एक बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है क्या कि जिस संख्या से हम काट रहे होते हैं वो संख्या कहीं भी लिखी हुई नहीं होती या लिखी नहीं जाती। ये केवल हमें अपने मौखिक रूप से अपने मन में अपने अंदर ये सेटिस्फाई करना होता है कि हमें किस संख्या से काटना है। तो वो संख्या जिस संख्या से काट रहे होते हैं वो संख्या कहीं नहीं लिखी जाती, बल्कि कटने के बाद यानी कि उसके भाग करने के बाद जो आंसर आता है उसी को लिखा जाता है। अगर हम अंश को काटते हैं तो उस संख्या को ऊपर लिख देते हैं, और अगर हम हर को काटते हैं तो उस संख्या को हम नीचे लिख देते हैं। अब मैं इस संख्या को 12 से काटने जा रहा हूं, तो ये 12 से मैंने काटा तो 12 से 12 को काटेंगे तो 12 12, और यहां देखेंगे 12 36
कितना बचा 7 हो गया 72 और 12 छंग 72, ये हमारा कटेगा। फिर काटेंगे 12 से, 12 तिया 36 और अब 3 से काटेंगे, 3 चौक 12। तो मेरे पास जो आया वो क्या बचा, अब दो बचा, देखिए हम देख रहे हैं कि नीचे तो कुछ नहीं बचा, एक बचा, और एक बटे में हो तो उसे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखते हो, कोई परेशानी नहीं है। अब हम देखेंगे ऊपर गुणा कर लेंगे, 4 छंग 24 और बस 4 छंग 24 गुणा और 6 छंग 36 छक्का 216, ये हमारे पास हो जाएगा बराबर है। और इसके गुणा करेंगे तो 24 को 216 के आप गुणा कर दीजिए, तो 216 के और 24 की गुणा करेंगे तो करेंगे गुणा, 4 छंग 24 का 4 ऐसे लगे 2, 4 का 4 2 6 और 4 दूनी 8, 2 से 12 का 2 हासिल लगा 1, 2 का 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, ये आ गया हमारे पास 4 8 और ये 11 5, यानी कि ये आ गया हमारे पास 5184 बराबर x। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई 5184, ये इसका क्या हुआ आंसर। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को हम हल कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को आप नोट आउट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, 31 इसमें क्या है 3897 गुणा 999। ठीक, देखिए कुछ नहीं है सवाल के अंदर, आप आराम से इनकी गुणा कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए क्योंकि हमें ये छोटी छोटी चीजें पहले से ही हम सीखे हुए हैं, हमको आती हैं ये चीजें कि छोटी संख्याओं की गुणा वगैरह इसको हम कर लेते हैं, तो आप सिंपली इसकी गुणा कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताने जा रहा हूँ, उस चीज का भी अगर हम ध्यान रखेंगे तो कुछ सवालों में वो हमें आसान पड़ जाती है। कैसे कि जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि 7 6 5 इसकी आप 10 से गुणा कीजिए, तो अगर मैं आपको इससे 10 से गुणा करने के लिए कहूंगा तो आप गुणा आप चाहे करके देख लीजिए, तो इसका जो आंसर आएगा वो 6 7 6 5 और एक 0 और आ जाएगा इसके अंदर, ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हम 10 से गुणा करते हैं तो उसका एक 0 आ जाता। अगर इसी संख्या को मैं कहूं कि आप 100 से गुणा करिए तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 765 के आगे 2 0 लगा देंगे। अगर मैं इसी संख्या को आपसे कहूं कि इसको आप 1000 से गुणा कीजिए तो इसका जो आंसर आएगा वो 765 के आगे आप 3 0 लगा दीजिए तो ये आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं जहां पर हमें क्या कि कोई जीरो वाली संख्या से 100 से 10 से 1000 से 10,000 से 1 लाख से इस तरह से गुणा करनी अगर हमें हो तो वहां पर हमें गुणा करने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि हम सीधा सीधा वहां पर 0 बना करके अपना काम चला लेते हैं और वही गुणा उसकी आती है। अब इसी चीज को हम यूज करते हुए, क्योंकि अब देखिए कि सिंपली तौर पर अगर हम सारे सवालों की गुणा भाग में अगर उलझ जाएं तो ऐसा नहीं है कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपका, बिल्कुल आप इसको गुणा इसको इससे गुणा कर लीजिएगा, आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा, सही आएगा, कोई उस आंसर को गलत नहीं ठहरा सकता। लेकिन अब यहाँ पर अगर हम कोई नई चीज सीख लें जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाए तो वो भी अच्छा रहेगा। क्या कि अब अगर हम देखें कि अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखूं 3897 गुणा, और इसको अगर मैं ऐसे कर दूं कि 1000 माइनस 1, तो मैं ये समझता हूं कि कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अगर मैं 1000 में से 1 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 999 बचेगा। अब ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि अब अगर हम इससे इसको गुणा करेंगे तो हमारी आसानी से गुणा आ जाएगी, यानी कि 0 0 आ जाएंगे, और इसकी जब हम 1 से गुणा करेंगे तब भी हमारा आसान हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि ये संख्या बाहर है तो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो जब इस बाहर वाली संख्या को ब्रैकेट के अंदर लेकर के जाएंगे तो ये दोनों या तीनों जितनी भी संख्या ब्रैकेट में होती है वो सबकी अलग अलग गुणा करता है। तो हम देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, क्या 3897 गुणा 1000 और माइनस, और इसकी गुणा जब 1 से करेंगे तो यह आ जाएगा 3897 बराबर x। अब इनके अगर हम गुणा करेंगे तो आएगा 3897 का 3 0 और माइनस 3897 बराबर है। अब क्या है सवाल को देखिए, अब तो कुछ भी नहीं बचा, ये सवाल अभी तक गुणा का दिखाई दे रहा था, अब हम लोग घटाने का सवाल की इस संख्या में से इसको घटाना है, तो हम क्या करेंगे 3897 000 के में से घटाएंगे कितना 3897, और बस जो हमारा बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 3 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, और यह हो जाएगा आपका 6 6 से 3 जगह 3 बचेगा 9 8 1। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 38 93 103
और बराबर x। तो इस तरह से यानी कि हम बेसिकली सीख तो रहे हैं, लेकिन उनके अलावा जो चीजें हमें आती हैं, उनसे हट करके भी हमें कुछ ना कुछ धीरे धीरे सीखते हुए चलना है। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में हमसे कहा गया है, देखिए बिल्कुल सेम इसी कंडीशन में क्वेश्चन है 72,519 32 72,519 और गुणा करने के लिए कहा गया 9999 और इज इक्वल टू लाना x। यहां पर भी हम देख रहे हैं क्या, अगर मैं इसको 10,000 माइनस 1 लिख दूं तो कर सकते हैं। तो अभी मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहां हम करेंगे गुणा कितना कि 10,000 और माइनस 1 बराबर है। अब जब हम इसकी गुणा करेंगे इससे तो ये तो जीरो कर देंगे, यानी कि 72,519 के आगे कितने जीरो, 4 जीरो, तो इसमें 4 जीरो है। और माइनस जब इसकी गुणा इससे करेंगे तो 72,519 आ जाएगा। हो गया सवाल। अब ये सवाल गुणा करना बच्चे किस चीज का होगा, घटाने का सवाल होगा, तो घटा लेंगे तो 72,519 के आगे 4 जीरो 4 और 72,519 घटा लीजिए, यहाँ 1 बचा, यहाँ 9 से जाएगा 8 बचा, यहाँ 4 बचा, यहाँ 7 बचा और यहाँ 1 बचा, 1 5 2 7। तो ये आ जाएगा हमारे पास 72,511 74 81 बराबर है। तो इस तरह से क्वेश्चनों को हम धीरे धीरे अपना करते हुए सीखेंगे और बाकी चीजें हम धीरे धीरे सीख जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 33। क्वेश्चन नंबर है 33 क्वेश्चन में देख रहे हैं, ये हमारे पास है 2056 गुणा 987, यह बराबर है। इस क्वेश्चन को भी आप चाहो तो इसी तरह से कर सकते हो या सिंपली गुणा करना चाहो तो सिंपली गुणा कर सकते हो। इसको देखेंगे कैसे करेंगे, तो अब इसमें गुणा काफी बड़ी करेंगे हम, तो अब इसको हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं 2056 गुणा और यहाँ कर सकते हैं कितना कि 1000 और माइनस के 13, क्योंकि 1000 में से अगर हम 13 घटाएंगे तो 987 बच जाएगा। अब आप गुणा करेंगे तो इसकी गुणा जब इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2056 के आगे 3 जीरो माइनस और इसकी गुणा से करेंगे 13 से, तो 13 से 78 का 8 हमसे लगे 7, 13 पंजे 65 और 7 65 और 7 72 का 2 हाथ से लगे 7, तो 7 का 7 ही 7 आ जाएगा और 13 में 26, ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसको इसमें से घटा लीजिएगा कितना 20 56 के आगे 3 जीरो और इसमें से घटाना है 26,728 26,728, इसको घटा लीजिए और यहाँ पर रहेगा तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 15 और 6 जाएगा 9, यहाँ 4 में हो जाएगा 2 0। तो ये हमारे पास आ जाएगा x बराबर 20,29,272। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को हम कर सकते हैं। तो ये देखिए, मुझे मालूम है कि आप लोगों में से बहुत सारे कैंडिडेट इन सवालों को चुटकियों में करने वाले हैं, लेकिन मेरा मकसद उन बच्चों के लिए नहीं है जो इन क्वेश्चनों को अच्छे से जानते हैं वो अपना इन वीडियो में अपना समय नष्ट न करें। मेरा इन वीडियोस बनाने का जो उद्देश्य है वो उन बच्चों के लिए है जो बहुत ही डीपली पढ़ना चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि जैसे छोटी क्लासेस में हमें पढ़ाया जाता है धीरे धीरे करके, मैं उस स्तर से यहाँ आपको ये सिखाने वाला हूँ। तो जो जिन लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं वो इधर नहीं भी देखें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन खासतौर से वो बच्चे जिन्हें ज्यादा दिक्कत होती है ऐसे सवालों में, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो इन वीडियोस को जरूर धीरे धीरे अपना देखते रहें। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट हमारे पास 1397 34, ये हमारे पास 1397 गुणा 1397। अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, अब एक एक क्वेश्चन करने के कई सारे तरीके हमारे पास हो सकते हैं। आप चाहो तो सीधा सीधा गुणा कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है, और भी तरीके हो सकते हैं। देखिए इसको कैसे कर सकते हैं, 1397 को हम कितना लिख सकते हैं, 1397 को हम लिख सकते हैं 1400 और माइनस 3, और यहाँ पे लिख सकते हैं 1400 और माइनस के 3। अब जब दोनों संख्या एक ही हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, फिर 1400 माइनस 3 का होल स्क्वायर। और मैं आपको फार्मूले लिखाऊंगा, जो 10-15 फार्मूले हैं, आपको वो फार्मूले जरूर याद करने पड़ेंगे।
उन फार्मूला के बिना हमारी कहानी थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, इसलिए उन फार्मूला को हम याद कर लेंगे। तो ये मेरे पास फार्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर ये फार्मूला अगर मैं खोल दूंगा तो कितना हो जाएगा, 1400 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 2 गुणा 1400 और गुणा 3, ये हमारे पास हो जाएगा। यहाँ करेंगे 14 होता है 196 का, कितने 4 जीरो प्लस 3 क्या 9 और माइनस के 14 क्या 42 और 42 धुनी होते हैं 84। दो आप इनको जोड़ दीजिए, घटा दीजिएगा तो जब 19,609 और माइनस के 8400, यहाँ अलग करके घटा दीजिएगा 19 के आगे 309 और ये हो गया 8400, घटाएंगे तो यहाँ बचा 9, यहाँ बचा हमारा 0, यहाँ बचा हमारा 6 और यहाँ बचा हमारा 1 और यहाँ बचा 5 9 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 19,51,609। तो इस तरह से इन क्वेश्चनों को देखिए, ये क्वेश्चन आपको लंबे लगेंगे, आप चाहते तो सीधा सीधा दोनों भी पूरा करके आप इस क्वेश्चन को निकाल सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, आंसर भी आपका सही होगा और सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आता है 35 क्वेश्चन में उसने क्या कहा है। 35 क्वेश्चन 1904 35, ये है हमारा 1904 गुणा 1904, फिर वही बात उसी तरह का क्वेश्चन तो हम इसको लिख सकते हैं 1900 और प्लस के 4, और जब दो जगह लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर में एक साथ ही कर देता हूँ, फिर खोलेंगे हम किसका कि 1900 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और प्लस दोनों की गुणा का गुणा के 2 गुणा 1900 और गुणा 4, खोलेंगे 1919 361 के आगे 4 0 प्लस 416 और प्लस ये हो जाएगा 4 में 8 और 19 8 152 के आगे 2 0 करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 361 के आगे 2 0 16 और प्लस 15 200, जोड़ दीजिए। अच्छा हम कॉलम रख के जोड़ सकते हो 36 100 16 और ये हो जाएगा 15 200, ऐड करेंगे 6 आ जाएगा 1 आ जाएगा 2 आ जाएगा 5 आ जाएगा 2 आ जाएगा 6 आ जाएगा 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 3 6 2 5 2 1 6, ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है 37 सॉरी पहले 35 था ये, हाँ 35 का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कहता है 36 क्वेश्चन। 36 क्वेश्चन है 107 गुणा 107 107 गुणा 107 और प्लस 93 गुणा 93। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो इस क्वेश्चन को आप चाहे तो गुणा करके कर लीजिए, हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है ना। तो कर लीजिए आप, तो 107 से गुणा कर लीजिएगा आप 107 से, क्योंकि लंबी गुणा नहीं है आसानी से हो जाएगी, कोई परेशानी वाली बात नहीं। 7 7 4 तो 7 के 7 और ये जाएगा 7 0 1 2 में 9 4 7 7 हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 93 की गुणा 93 से कर दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। 3 3 9 और 3 9 27 और 9 के 27 में 7 हाथ लगे 2 9 81 तो 83 ये आ जाएगा 9 4 5 ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8, इसमें से इसको जोड़ दीजिए तो इसकी जो गुणा आई थी वो कितनी थी 11,449 और प्लस की जाएगी 8649, दोनों को जोड़ दीजिए अलग अलग करके, तो 9 18 का 8 से लगा 1 4 4 8 1 9 और 4 6 10 और 11 का यहाँ से लगा 4 6 10 का यहाँ से लगा 1 8 1 9 10 का यहाँ से लगा, ये आ जाएगा 209। इस तरह से ये क्वेश्चन है हमारे पास। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 37 में बिल्कुल सेम ये क्वेश्चन है, इसमें कोई परेशानी वाली बात आपको नहीं आएगी, बस इसमें एक चीज और नई है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37 क्वेश्चन में क्या कहा है 8796
8796 गुणा 223 प्लस 8796 गुणा 77 और बराबर x, यानी कि इसकी वैल्यू में निकालें। अब देखिए इस सवाल को हम जो है कैसे करेंगे कि अगर आप चाहो तो इस सवाल में इन दोनों को गुणा कर लीजिए, फिर इन दोनों को गुणा कर लीजिए और फिर इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। आपको ध्यान रखना है, पहले जोड़ मत देना, कभी आप सोचो कि पहले प्लस के निशान जोड़ देगा। अगर आपने क्वेश्चन को पहले जोड़ दिया तो सवाल हमारा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कल आपको बताया था, पिछली कक्षा पिछले अपने वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ये बात हमेशा हमें ध्यान रखना होती है कि हमें बोर्ड मार्क्स के नियम का पालन करना होता है। अगर हम बोर्ड मार्क्स के नियम का पालन नहीं करते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अगर भाग नहीं है और गुणा का निशान है तो पहले गुणा करना पड़ेगा, तो इसकी गुणा अलग करेंगे, इसकी गुणा अलग करेंगे, बाद में उनको ऐड करेंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या हो सकता है, अब हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर हम देख रहे हैं कि ये जो मेरे पास संख्या है 8796, ये दोनों पार्ट में, यानी कि पहले वाले गुणा के पार्ट में भी है और दूसरे वाले गुणा के पार्ट में भी है। तो हम क्या करते हैं कि इस संख्या को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है कि किसी संख्या को उन पदों में से, पदों का मतलब होता है जहां पर प्लस का या माइनस का निशान लगा दिया जाता है, वहां उन पदों को भाग कर दिया जाता है, तो उसको एक ही बार लिख करके हमारा काम हो जाता है। और भाग करने के बाद जो आंसर बचता है उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं। तो अब मैंने जब यहाँ से इसको इसमें से ये कॉमन लिया तो ये मेरा भाग, मैंने इससे भाग किया, जब मैंने इससे भाग किया तो इतनी बार जाएगा तो ये आंसर आएगा। तो इस आंसर को मैं क्या करूंगा, यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखूंगा, फिर प्लस का निशान है, जब मैं इसको इसी वाले संख्या से भाग करूंगा तो मेरा आंसर ये आएगा और मैं इसको लिखूंगा 77। और अब हम देखेंगे क्वेश्चन कितना आसान हमारे पास होने के लिए जा रहा है। तो ये आ जाएगा कितना कि जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा गुणा में कितना 300, और यहाँ कोई निशान नहीं है तो आपका गुणा का चिन्ह माना जाएगा। और अब अगर हम इनकी गुणा करेंगे तो 2 जीरो लगे हुए तो 2 जीरो ऐसे आ जाएंगे जैसे 16 या 1000 मार जाते थे। अब 3 से गुणा कर लीजिएगा तो 3 से 18 का आंसर लगा 1, 3 27 लगे, 28 का आंसर लगे 2, 3 से 21 और 2 23 का 3 आंसर लगे 2 और 3 28 24 और 2 26। तो ये आ जाएगा हमारे पास 26 38 800। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों के आंसर बड़े आराम से हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 क्वेश्चन को हम देखते हैं। 37 में क्या है, सॉरी 37 हमारा हो चुका है। 38 क्वेश्चन है 287 गुणा 287 प्लस 269 गुणा 269 माइनस 2 इंटू 287 गुणा 269। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ज्यादातर कैंडिडेट, ज्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन को 2 सेकंड में 3 सेकंड में कर सकते हैं। बड़ी अच्छी बात है, बहुत खुशी होती है जब बच्चे क्वेश्चन को कर लेते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। लेकिन अब देखिए जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं आता तो ऐसे क्वेश्चन में ये उलझ जाते हैं, है ना। कैसे उलझ जाते हैं कि जो हमने नियम बताया था तो उस नियम के अनुसार चलते हैं और वो क्या होता है कि सवाल को करना शुरू कर देते हैं। क्या करते हैं वो लोग कि पहले इसकी गुणा करेंगे, फिर इसकी गुणा करेंगे, फिर इनकी गुणा करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें से इसको घटा देंगे। तो वास्तव में ऐसा इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, तरीका गलत नहीं है, सही है हमारा तरीका, कोई गलत नहीं ठहरा सकता कि साहब आपने क्वेश्चन को गलत किया है। लेकिन जब हम कंपटीशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो भी हमें सीख लेनी चाहिए। अभी मैंने आपसे कहा, मैं शायद आपको समय ना मिल पाए तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि मैं वो 10 या 15 आपको फार्मूले लिखाऊंगा, वो फार्मूले आप नोट डाउन कर लेंगे और कोई याद कर लेंगे तो इन क्वेश्चनों को करने में से आपको बहुत बड़ी मदद मिल जाएगी। तो मैं देख रहा हूं कि यहाँ पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं इसको ए समझ लूँ, ये देखिए जो मेरे पास 287 वो जहां भी दिखाई दे मैं उसको ए कह दूं, 269 जहां भी दिखाई दे मैं उसको बी कह दूं, तो मैं यहाँ देख रहा हूँ ये भी ए हो जाएगा, ये भी बी हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस क्वेश्चन को अब आपसे लिखने के लिए कहूँ तो आप कहोगे सर ए गुणा ए, यानी कि ए गुणा ए प्लस ये वाला चिन्ह आ देखो, बी गुणा बी ऐसे कहोगे और माइनस आप कहोगे 2 कर लिखो सर, ए लिखो सर, बी लिखो सर, आप मुझसे कह दोगे। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर मैं देखूं तो दूसरे तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। और मैं आपको फार्मूला लिखाने वाला हूं, हम जानते हैं कि ये हमारे पास जो है एक फार्मूला होता है और ये जो फार्मूला होता है किस चीज का होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यानी इस फार्मूले की जगह हम ये लिख सकते हैं, इससे ऐसा लिख सकते हैं और इससे ऐसा लिख सकते हैं। बस अब क्या करेंगे,
पहले आप ए देखिए, ए किसको माना था हमने 287 को, माइनस बी किसको माना था हमने 269 को, और इसका स्क्वायर। अब आप चाहो तो इस क्वेश्चन को अगर खोल करके देखोगे तो यही आएगा कि पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग प्लस सी, लेकिन हमें उधर नहीं जाना, हमें तो इसको सोल्व करना। तो सोल्व करना तो क्या 287 में से इसको घटा देंगे, तो 287 में से 269 को घटा दीजिए, 17 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, यहाँ पे कितना 7 18 बचेगा। तो ये 18 और इसका क्या होगा, तो 18 18 हो गया 324, ये आपका आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन हमें यहां से मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर था ये हमारे पास 38। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 39। ये फार्मूले का बहुत ज्यादा आप लोगों को दिखाने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 39 क्वेश्चन है, देखिए मझली ब्रैकेट और उसके बाद छोटे ब्रैकेट 476 प्लस 424 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 476 और गुना 424, ये तो देखिए इसका भी मैं फार्मूला लिखाऊंगा आपको। जब ये फार्मूला हम देखेंगे तो इस फार्मूले के अनुसार हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा, और हम देखेंगे इसको, मैं फिर वही कहता हूँ, अगर आपको इसको ए कहूँ इसको बी कहूँ तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 और ए और बी, ये हो जाएगा। और मैं इसका फार्मूला लिखूंगा तो ये जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये इसका फार्मूला। तो मैं आपको फार्मूला लिखूंगा, वहां से आपको मिल जाएगा। यहाँ से लिखेंगे हम 476 और माइनस के 424 का होल स्क्वायर। 476 में से 424 घटा दीजिएगा, 476 में से 424। देखिए ये आप जोड़ना घटाना गुणा भाग इसको जरूर करें। मैं देखिए हर क्वेश्चन में कहीं भी आपको क्वेश्चन ये गुणा भाग छुड़वा नहीं रहा हूं, आपको करा रहा हूं, तो आप इसको जरूर करें अपने हाथ से। यहाँ से 2 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, ये मानो तो यहाँ बचे कितना 52 का स्क्वायर, और 52 का स्क्वायर आप खोल दीजिए, यानी 52 की मल्टीप्लाई 52 से कर दीजिए, 2 2 में 4 2 में 10 5 में 10 5 में 25 4 0 7, ये आ गया आपका 2704, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। आज के वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बना रहा हूं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 40। क्वेश्चन नंबर 40 है 106 गुणा 106, 106 गुणा 106 माइनस 94 गुणा 94। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखिए अगर मैं इसको कहूँ फिर ए कह दूं और इसको बी कह दूं तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और देखिए इसका फार्मूला होता है आपका क्या कि ए प्लस बी और अगले ब्रैकेट में ए माइनस बी, मतलब ए का मान डालेंगे तो 106 प्लस 94 और अगले ब्रैकेट में 106 माइनस 94। 106 और 94 को जोड़ोगे तो आ जाएगा 200 गुणा, और इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 6 6 12, और इसको गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन उस सीरीज के अनुसार अब हम आपको कराते हैं कि यहाँ पर कुछ फार्मूले मैं आपको नोट कराता हूँ, और इन फार्मूलों का उपयोग करके हम किसी भी सवाल को थोड़ा सा सिंपल तरीके से कर सकते हैं। ये फार्मूले अगर हम याद कर लेते हैं तो हमारा बहुत ही काम आसान हो जाता है, और इन फार्मूलों को याद किए बिना हमारा काम बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखिए मैं आपको कुछ फार्मूले हैं जो नोट करा देता हूँ, आप इन सबको कुछ फार्मूले को नोट करेंगे और फिर आप इन्हें जितना हो सके जल्दी से जल्दी याद करने का प्रयास करें। ठीक, सबसे पहला फार्मूला मैं आपको कराता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और प्लस का 2a। ये दूसरा फार्मूला होता है a माइनस के बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस के 2a। तीसरा फार्मूला हमारे पास होता है
ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर हो सकता है ए प्लस के बी और ए माइनस के बी। ये चौथा फार्मूला है ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 बराबर होता है ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस के ए बी। पांचवा फार्मूला होता है ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 बराबर होता है ए माइनस बी और अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। छठा फार्मूला है ए प्लस बी की होल घात 3, ये होता है ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 3ab और ब्रैकेट के अंदर फिर से a प्लस बी। सेवेंथ फार्मूला है a माइनस बी की होल पावर 3 बराबर होता है a की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3ab और a माइनस बी। आठवां फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर और बराबर होता है a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस के 2bc और प्लस का 2ca। नाइन्थ फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखिए ये फार्मूला आपको पहले वाले फार्मूले से मैच करता हुआ सा दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा इसमें डिफरेंस है और इसको हम याद कर लेंगे तो कुछ काम आसान हो जाता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस का 4a। और इसी तरह से 10वां फार्मूला है हमारे पास a माइनस बी की होल घात 2 बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस के 4। तो ये 10 फार्मूले ये आपके हो गए। आप इन फार्मूलों को नोट कर लें और नोट करने के बाद आप इनको याद कर लें। देखिए थोड़ा सा मैं इसमें एक बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ जिससे हमें याद करने में कुछ आसानी हो सकती है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहां देख रहे हैं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इन दोनों फार्मूलों में जो अंतर है उस अंतर को ध्यान में करके हम फार्मूले को याद करते हैं। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, लेकिन जब इस फार्मूले को हम एक्सपेंड करते हैं, इसका विस्तार करते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि केवल यहाँ पर ये वाला जो 2ab वाला जो पार्ट है इसके चिन्ह में फर्क होता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर प्लस वाला पार्ट है तो सारे के सारे प्लस के आएंगे और अगर माइनस वाला पार्ट है तो कहेंगे कि 2ab वाला पार्ट माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह से हम इनको याद कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस फार्मूले को हम दो वर्गों के अंतर के फार्मूले से भी जानते हैं और इसका होता है कि पहले ब्रैकेट में a प्लस बी यानी कि दोनों को जोड़ देते हैं और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि दोनों को घटा देते हैं। इसी तरह से a की पावर 3 प्लस के b की पावर 3, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लस का चिन्ह, तो जब प्लस का चिन्ह तो पहले ब्रैकेट में प्लस ही रहेगा यानी कि a प्लस बी और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आता है और ये रहेगा माइनस के ab। इसी तरह से a की पावर 3 माइनस के b की पावर 3 में हम देख रहे हैं ऊपर वाले फार्मूले के अनुसार कि पहले ब्रैकेट में यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा और बाकी सेम उसी की तरह रहेगा, बस ए बी वाले पार्ट में यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि a की पावर 3 माइनस के b की पावर 3 बराबर होता है a माइनस b और अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के a। इसी की तरह अगला फार्मूला है a प्लस बी की होल घात 3। तो अब हम इस फार्मूले को देखते हैं तो ये क्योंकि सारे प्लस के हैं तो इसमें सारे के सारे पार्ट हमारे प्लस के ही आएंगे, यानी a की पावर 3 प्लस के b की पावर 3 प्लस के 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। यहाँ पर a माइनस b के होल पावर 3 है तो a की पावर 3 माइनस के b की पावर 3 माइनस के 3ab और ब्रैकेट के अंदर a माइनस b। यहाँ पर देखना है a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर है, सिंपल फार्मूला है बिल्कुल, a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर यानी कि दोनों का तीनों का वर्ग करते जाएंगे और जोड़ते जाएंगे प्लस के 2ab प्लस के 2bc और प्लस के 2ca। इसी तरह से इस फार्मूले में भी a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर देखते हैं तो यहाँ माइनस का होल स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ प्लस होता है तो यहाँ प्लस लेकर के 4ab और इसी तरह यहाँ माइनस होता है तो यहाँ माइनस लेकर के 4ab और इन दोनों के चिन्ह आपस में चेंज होते हैं, यानी कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। तो ये फार्मूले हमारे पास 10 फार्मूले हैं, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद 4-5 फार्मूले और हैं वो भी मैं आपको नोट करा देता हूं और उसके बाद हमारे पास ये क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल हो जाए। आगे देखते हैं अगले जो फार्मूले हैं वो हमारे क्या कहते हैं। नेक्स्ट फार्मूला है
एक फार्मूला मिलता है हमारे पास सिग्मा एन। तो इसका फार्मूला होता है 1/2 एन और एन प्लस 1। एक फार्मूला होता है सिग्मा एन स्क्वायर यानी कि 1/6 एन प्लस 1 और 2n प्लस 1। और एक होता है सिग्मा एन की पावर 3 बराबर होता है 1/2 एन और n प्लस 1 और सबका होल स्क्वायर। तो तीन फार्मूले हमारे पास ये होते हैं। तो वो क्या था 10 या 11 हुआ, ये 12 हुआ और ये 13 हुआ। और एक हमारे पास फार्मूला होता है 14। 14 फार्मूला क्या है क्या कि a की पावर 3 प्लस के b की पावर 3 प्लस के c की पावर 3 और माइनस के 3abc। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है कितना a प्लस b प्लस c अगले ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस के c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का c। ये इसका फार्मूला होता है। अब इसी फार्मूले में एक फार्मूला और बन जाता है क्या कि यदि अगर इस फार्मूले में आपसे कहूं कि a प्लस के b प्लस के c बराबर 0 तो हमें दे दिया जाए। तो अब जरा देखिए अगर मैं इस फार्मूले के अंदर a प्लस b प्लस c की जगह 0 रखूंगा तो ये क्या आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा। ये क्वेश्चन फार्मूला नंबर 15 के रूप में याद कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये शर्त दी हुई होगी तब। तो क्या हो जाएगा जरा देखते हैं। तो a की पावर 3 प्लस के b की पावर 3 प्लस के c की पावर 3 और माइनस के 3abc बराबर कितना हो जाएगा। जब यहाँ मैं 0 रखूंगा और इस 0 की मल्टीप्लाई इससे होगी तो सारा का सारा पास 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला हो सकता है। या क्या कह सकते हैं 3abc को अगर मैं उधर लेकर के जाऊं तो हम कह सकते हैं a की पावर 3 प्लस के b की पावर 3 प्लस के c की पावर 3 बराबर होता है 3abc। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि अगर इस फार्मूले के अनुसार कहीं हमें a प्लस b प्लस c बराबर 0 दिया हो तो हम कह सकते हैं कि a की पावर 3 प्लस के b की पावर 3 प्लस के c की पावर जो 3 होता है वो होता है 3abc के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास यहाँ 15 फार्मूले हैं। इन 10-15 फार्मूलों को आप याद कर लीजिए और यहाँ से आपका काम बहुत ही आसान होने वाला है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर शायद 40 तक हम कर चुके हैं और 14 से आगे की सीरीज को हम आगे बढ़ाने के प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या है। 41 क्वेश्चन में क्या है कि यहां से 756 प्लस 287 का स्क्वायर और प्लस 756 माइनस 287 का स्क्वायर और बटे हो जाएगा कितना 2756। आप क्वेश्चन को बुक में जरूर देखते रहें और प्लस के 287 गुणा 287। अब देखिए अगर हम इस क्वेश्चन को सीधा सीधा गुणा करके और इसको इस तरह से करें या फार्मूले खोल करके करें आराम से हो जाएगा। लेकिन क्योंकि अगर हम इन संख्याओं को इसी रूप में करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम यहाँ से कोई थोड़ी सी मदद ले लें तो वो भी क्वेश्चन हमारा आसान हो सकता है। कैसे? अगर मैं कहूं कि 756 को मैं ए कहता हूं और 287 को मैं बी कहता हूं तो जरा बताना मुझे क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा ए और प्लस के बी, यानी कि मैंने यहाँ ए लिखा यहाँ बी लिखा प्लस का निशान प्लस का लगा दिया स्क्वायर लिखा प्लस। यहां से मैं देखूंगा तो ए और माइनस के बी और इसका भी स्क्वायर बटे मैं देखूंगा ए और ए यानी कि ए स्क्वायर और प्लस के यहां से देखूंगा बी इंटू बी यानी कि बी स्क्वायर। अब जरा बताइए मैंने फार्मूला भी आपको लिखाया था, ये बात फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला अगर हम खोलेंगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक, प्लस इसका फार्मूला खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, यही आएगा ना। और आपको और नीचे हमारे पास जो था वो का वही रहने दीजिए क्योंकि इसका कोई फार्मूला नहीं है। अब 2ab से 2ab कैंसिल हो जाएगा। अब हम देखते हैं ए स्क्वायर और ए स्क्वायर को जब ऐड करेंगे तो 2a स्क्वायर और बी स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐड करेंगे तो ये भी 2b स्क्वायर, यानी हम सीधा सीधा अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो बचेगा मेरे पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम इसे पूरे पार्ट से इस पूरे पार्ट को काट देंगे तो यहाँ से जो हमारा आंसर मिलेगा क्या मिलेगा 2। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे, देखिए क्योंकि मैं आपको ज्यादा बेसिक चीजें आपको बता रहा हूँ, आपको कभी भी
बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर नहीं काटना, बल्कि अभी इसे पूरे पार्ट है, पूरे पार्ट को काटना है, क्योंकि ये दोनों पार्ट सेम है, प्लस में है। अगर गुणा में होते तो हम इसको अलग अलग भी काट सकते थे कि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर और ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर चूंकि प्लस में है तो हम इनको इस तरह से नहीं काट सकते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था 41। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 42। 42 क्वेश्चन है हमारे पास। 42 379 प्लस 265 का स्क्वायर माइनस 379 माइनस 265 का स्क्वायर और अपॉन 379 और इंटू 265। देखिए फिर इस क्वेश्चन को भी हम उसी क्वेश्चन के अनुसार अगर बात करें, क्या हम इसको a समझ लें और इसको b समझ लें, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कितना कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर और अपॉन ये हो जाएगा a इंटू बी। अब देखिए यहाँ पर आपको दो चीजें हैं, चाहे तो आप यहाँ पर दो वर्गों का अंतर लगा दीजिए, यानी कि इसको a स्क्वायर समझ, इसको b स्क्वायर समझ, या a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी। देखिए जहां फार्मूले होंगे, अगर आपके दो फार्मूले या दो से ज्यादा फार्मूले बनते हैं तो आप कोई सा भी बना लीजिए, क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। तो ये हमें ध्यान रखना। तो यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab आ जाएगा मेरे पास, और माइनस का यहाँ से जब खोलूंगा तो a स्क्वायर अब और प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab ये आएगा। लेकिन चूंकि ये जो माइनस है ये इस पूरे ब्रैकेट के बाहर है, यानी कि इससे पहले पार्ट में, तो ये वाला माइनस इन वाले चिन्हों को, सारे के सारे चिन्हों को बदल देगा और हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस का 2ab और माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और प्लस का 2ab और अपॉन में आ जाएगा हमारे पास a। अब हम यहाँ से देखेंगे a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल होगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल होगा और 2ab ऐड होगा कितना हो जाएगा 4ab और अपॉन में कितना ab। अब यहाँ देखिए यहाँ पर चूंकि ये सारे गुणा में हैं तो यहाँ हम b से b और a से a काट लेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 4। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। आप इन क्वेश्चनों को जितना हो सके अपने हाथ से जरूर रिवाइज करेंगे, और जब तक आप इनको रिवाइज नहीं करेंगे इन क्वेश्चनों को तो हमें नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 43 और 43 क्वेश्चन में कहा गया है 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर और बराबर 20 गुणा के x। बहुत अच्छा सवाल है और हमें इसमें x की वैल्यू ही बतानी है। ठीक है, अब देखिए यहां से हम देखें तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है कि a प्लस बी पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी। वो फार्मूला लगा दीजिए, तो पहले ब्रैकेट में यानी कि हम दो जोड़ देंगे तो a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हम इसको घटा देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा बराबर जो था वो का वही लिख देंगे। हम देखेंगे 64 और 36 जोड़े हुए हमारे 100 गुणा और इसको घटाएंगे तो 14 में से 6 जाएगा, 8 बचेगा और यहाँ बचा हमारे पास 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा, बराबर हो गया 20 गुणा। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की। अब जब x की वैल्यू चाहिए तो x को इधर रहने दो, बाकी संख्या इधर लाएंगे, लेकिन हम देखेंगे कि 20 जो है वो x के साथ किस चीज में गुणा में, तो ये वाली गुणा वाला पार्ट जब इधर आएगा बराबर 20 से, तो ये कहाँ पहुंचेगा? बटे में पहुंचेगा, तो क्या 100 गुणा के 28 और बटे 20, 20 से 100 को काट लेंगे, 20 पंजे 100 और कितना आ जाएगा x बराबर, तो इसकी गुणा कर देंगे 5 से 40 कर देंगे, उससे लेके 4 5 10 14, तो ये हो जाएगा हमारे पास 140। इस क्वेश्चन का आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर है 44, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 44 क्वेश्चन को हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, 44 क्वेश्चन में क्या कहा है? 957 गुणा 957 गुणा 957 प्लस 143 गुणा 143 गुणा 143 बटे, और यहां से देख रहे हैं 957 गुणा 957
-957 गुणा 143 प्लस 143 और गुणा 143। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में भी क्या है कि जैसा भी हमने पिछले क्वेश्चन किए हैं कि उनके अनुसार हम देख रहे हैं यहाँ पर केवल केवल दो संख्या है, या तो 957 या 143। तो अगर मैं 957 को ए समझ लूं और 143 को बी समझ लूं तो जरा देखना क्वेश्चन क्या बनेगा। तो ये बनेगा, देखिए ए एन के 3 बार मल्टीप्लाई होगी तो हम इसको कह सकते हैं ए की पावर 3। यहाँ आ रहे तो इनकी चीज का निशान प्लस का प्लस लगा देंगे, यहाँ पे क्या मिलेगा बी की पावर 3 और बटे यहाँ से देखेंगे कितना कि ए स्क्वायर माइनस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। अब जरा मुझे आप बताइए क्या इसके नीचे वाले का कोई फार्मूला है आपके पास? ये जो मैंने भी आपको 10-15 फार्मूले दिखाए हैं इसमें नीचे वाले के लिए कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन ऊपर वाले फार्मूले में देख रहा हूं कि इसका फार्मूला हमारे पास होता है और इसका अगर मैं फार्मूला खोलूंगा तो मेरे पास मिलेगा कि a प्लस बी पहले ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में मिलेगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए और बटे जो पार्ट था क्योंकि इसका फार्मूला ही नहीं है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। और अब मैं देखता हूं कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर है। जब दोनों बराबर हो तो इस पार्ट से ये पार्ट कट जाएगा और जो बचेगा तो हमारे पास कट जाएगा, वही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी ए प्लस बी। अब ए किसको माना था हमने? ए हमने समझा था 957 को और प्लस बी किसने समझा था हमने 143 को। तो इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 1100। इसको जोड़ देंगे आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 44 हो गया और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 भी अच्छा क्वेश्चन है। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और हर सवाल में हर क्वेश्चन में हमें कुछ ना कुछ ऐसा नया मिलेगा जो हमें सीखना है। क्वेश्चन नंबर 45 क्वेश्चन में है 734 गुणा 734 गुणा 734 माइनस 127 गुणा 127 गुणा 127 बटे यहां से देख रहे हैं कि 734 गुणा 734 प्लस 734 गुणा 127 प्लस 127 गुणा 127। फिर वही बात हम देख रहे हैं यहां पर भी हमारे पास केवल दो ही संख्या है, हम इसको ए समझें इसको बी समझें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारे पास ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 और अपॉन ए स्क्वायर प्लस के ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। हम देख रहे हैं फिर से नीचे वाले के लिए हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, ऊपर फिर से हमारे पास फार्मूला बन सकता है। तो ऊपर का फार्मूला खोलेंगे तो ए माइनस बी और अगले ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस का ए बी। और ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर जो पार्ट बनते हैं वो हमारे इसी रूप में बन जाते हैं कि उनमें से एक का पार्ट कट जाता है और हमारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है। इस पार्ट से ये पार्ट काट देंगे, कितना बचा? ए माइनस बी। और ए किसको समझा था हमने? ए हमने समझा था 734 को और बी किसको समझा था हमने 127 को। इसको घटा लीजिए। अब इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 14 में 7 जाएंगे 7 बचेगा, यहाँ रहेगा 2 0 बचा और यहाँ रहेगा 607। ये हमारा आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, कर लिया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 46 क्वेश्चन हमारे कहते हैं 649 गुणा 649 प्लस 351 गुणा 351 माइनस 649 गुणा 351 बटे, और यहां से देख रहे हैं 649 गुणा 649 गुणा 649 प्लस 351 गुणा 351 और गुणा 351। फिर वही बात, इसको अगर मैं ए कहूं और इसको अगर मैं बी कहूं 351 को तो मेरे पास बनेगा कितना कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और माइनस का ए बी और नीचे हो जाएगा कि ए की पावर 3 और प्लस के बी की पावर 3।
फिर देखेंगे कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा लगातार दोनों क्वेश्चन में कि हमारा जो ऊपर वाला पार्ट था जिसको हम अंश कहते हैं उसमें फार्मूले बने थे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास कि अंश में तो कोई फार्मूला नहीं बनना, लेकिन हर में हमारे पास यहाँ फार्मूला बन रहा है, तो हम यहाँ हर में फार्मूला लगा देंगे। तो वैसे लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का ए बी और बटे हो जाएगा कितना, इसको जब खोलेंगे तो ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, और इस पार्ट से ये पार्ट हमारा कट जाएगा और हमारा कितना बचेगा 1 अपॉन ए प्लस। आगे देखेंगे 1 अपॉन ए की वैल्यू ए किसको माना हमने 649 को प्लस बी किसको माना हमने 351 को, जोड़ दीजिए तो 1 अपॉन और यहाँ से इनको जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 1000, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 1/1000। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर था 46। अब देखिए ये क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 47। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को केवल मौखिक रूप से ही कर देना है, कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में कहा प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है। ये क्वेश्चन दो तरह से पूछा जाता है, एक तो पूछा जाता है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है, या कहा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है या प्रथम जो अभाज्य संख्या है वो हमारी 2 होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2। ठीक, अगला क्वेश्चन है 48। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है। 48 क्वेश्चन हमारे पास, प्रथम 5 अभाज्य। तो देखिए सबसे पहले हम देखें कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से और एक से भाग होती हैं, इनके अलावा वो किसी संख्या से भाग नहीं होती है, ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। हम लिखेंगे प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होंगी, तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं बताइए कौन कौन सी होंगी। तो 2, हमने बताया 2 से शुरू होती है, 3, 4 अभाज्य नहीं होगी, क्यों, क्योंकि 4 2 से भाग जाती है, 5, उसके बाद 6 नहीं होगी, उसके बाद 7, उसके बाद 9 नहीं होगी, 10, उसके बाद 11। तो कितनी पूछी है, प्रथम 5, तो 1 2 3 4 ये पूछा। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, तो हमसे इनका योग पूछा है, तो इनका हम जब योग की बात करेंगे तो 2 प्लस के 3 प्लस के 5 प्लस के 7 प्लस के 11 और जोड़ दीजिए तो 5 और 5 10 और 17 17 और 11 17 और 11 हमारे पास 28। तो ये हमारे पास। तो इस तरह के क्वेश्चन अभी लिखित वाले क्वेश्चन आ गए हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बड़े आराम से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। तो देखिए 50 से छोटी अभाज्य संख्या है, क्वेश्चन नंबर 49। 50 से छोटी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या देखेंगे 2 3 5 7 11 13 आगे बढ़ाएंगे 15 नहीं हो सकती, 17 19 21 नहीं होगी, 23 25 नहीं होगी, 27 नहीं होगी, 29 के बाद 31 33 नहीं होगी, 35 नहीं होगी, 37 के बाद 39 नहीं होगी, 40 41 के बाद 43 और 43 के बाद हमारे पास हो जाएगी 47 और 47 के बाद हमारे पास 49 भी नहीं आएगी, तो ये हमारे पास हो जाएगी। हमसे पूछेंगे कि संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 50 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी हो गई, 15। 50 से छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या ये हो गई हमारे पास 15। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो कि आप अपने सारे की सारी संख्याएं लिख लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा, या अगर आप इसको मौखिक रूप से याद कर रख सकते हैं तो और भी आसान हो जाएगा, आपको लिखने से ही बच जाएगी, आपका समय की भी बचत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 50 में कहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं? कौन सी संख्या? तो देखिए हमारे पास दिया है 50 क्वेश्चन, अभाज्य संख्या बतानी और ऑप्शन दिया हमारे पास कितना 33, 81, 93 और 97। देखिए 33 हमारा 3 से डिवाइड हो सकता है, 11 से भी हो सकता है, 81 हमारा 9 से भाग हो सकता है, 93 हमारा 3 से भाग हो सकता है, तो हमारे यहाँ तो 97, तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा 97। तो क्या है बच्चों, आज के क्वेश्चन को मैं यहीं रोकता हूँ, आगे नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय।